दिक्कत है हमें। आउट ऑफ एरिया में भी जाना पड़ता है, कोई ऐसे भी मिल जाते हैं कि जो चाकू दिखाते हैं, पैसे छीनने की कोशिश करते हैं, मोबाइल छीनने के। बहुत मतलब ऐसे ऐसे बंदे रास्ते में कभी टकरा जाते हैं कि पैसे छीनने में, चाहे कुछ भी कहीं पे भी चाकू लगा के पैसे छीनने में वो हो जाते हैं कामयाब। सबसे ज़्यादा जैसे स्विगी में तो 50% चल रहा है फ्रॉड। स्विगी जोमेटो में अभी 20% चल रहा है, क्योंकि ऑर्डर बुला लेते हैं। जिस तरह मालवीय नगर मेट्रो हो गया, वहाँ बुला लेते हैं, कहते हैं ऑर्डर दे दो, मैं कैंसिल कर देता हूँ और आप जाओ, आपका कुछ नहीं होने वाला। बाद में कभी ऑर्डर रिटर्न का भी बच जाता है, तो रिटर्न में बचता है तो दिक्कत हमारे लिए होता है। जोमेटो फिर सुनता नहीं कहाँ है हम लोग का। वो गालियाँ भी देता है कि तुम ऑर्डर ऊपर नहीं ला सकते हो, तो ये रेटिंग खाने में रहते हैं और कस्टमर केयर से बात करके वो रेटिंग करवाने में लगे रहते हैं। इसी साइकिल से चाचा डिलीवरी करते हैं स्विगी। दिखाऊंगा मैं, एक ऑर्डर बजा था मेरा, ठीक है। केक हाउस का, तो वहाँ तक गया साइकिल खींच के, लास्ट में पता चला वहाँ तक पहुँचा तो कैंसिल हो गया। ये कैंसिलेशन दिखा रहा है ये। हाँ, कैंसिलेशन दिखा रहा है। ये केक हाउस का ये ऑर्डर है, ये कैंसिलेशन दिखा रहा है, सबसे ऊपर वाला। रईस में करता है कि हेलो हाँ जी कहाँ हो जी, ऊपर आ जाओ भाई, ऊपर आ जाओ भाई, है ना, ऊपर आ जाओ फटाफट ये शब्द होता है। अच्छा, लेकिन हम ये किसी के पिता हैं, किसी के भाई है, किसी के हस्बैंड हैं। रात्रि के 1 बज रहे हैं, अभी मैं एम्स से घर लौट रहा था, इसी क्रम में 2 भाई मुझे दिखे, डिलीवरी बॉय है, फूड डिलीवरी करते हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अख्तर अली है। अख्तर अली। और आपका? जावेद अली। जावेद अली। कब से काम कर रहे हैं ये 1 साल होने वाला है। 1 साल। और आपका? 5 साल होने वाला है। सच में 5 साल होने वाला है? 5 साल मुझे नहीं दिखता, आपका एज कम दिख रहा है मुझे। मेरा एज है वैसे ये 22 के करीब में। 22? हाँ। तो 18 साल से कम थे तभी से आप कर रहे हैं ये? हाँ। तो बहुत मेहनत करते हैं। मैं थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ कि 1 बज रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है पर्सनल लाइफ के बारे में बताने में? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 बज रहे हैं फिर भी आप ये काम कर रहे हैं, फूड डिलीवरी का काम बहुत अच्छा काम है, क्योंकि किसी को खिलाना ये सबसे बड़ी काम है, मैं इसे सबसे बड़ी काम मानता हूँ। तो आप ये काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं जी। तो क्यों इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि आप लोग पढ़ाई भी कर सकते थे इस एज में, तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ी जो अभी आप कर रहे हैं रात में? ऐसे ही पढ़ाई में, वैसे पापा का सैलरी पहले जॉब था तो बहुत पैसा कम मिलता था, तो इसलिए पापा पढ़ा, मेरे को नहीं हो पाया तो ये इन लोगों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मतलब आप बड़े भाई हैं। हाँ। तो आपको पापा नहीं पढ़ा पाए तो इनको, तो आपके साथ क्या दिक्कत है? पढ़ाई करना चाहिए आपको। तो पढ़ाई तो मेरी चल रही है, मैं ऐसे ही पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ अभी, कि आने वाले टाइम पे मतलब मेरे को नौकरी भी अच्छी मिल जाए और पैसे की भी ज़रूरत किसी से नहीं पड़े, कि अपने खुद पे ही कर सके। घर की स्थिति को देखते हुए इन दोनों भाइयों ने बेड़ा उठाया कि कुछ पैसे भी कमा लेंगे और पढ़ाई भी कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है। इस साइकिल का नाम क्या है? यूलू। यूलू। इसका क्या फंडा है, मतलब ये रेंट पे लेते हो आप लोग? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। कैसे घंटा है इसका? वैसे 160 रुपये पर डे है। आप चलाइए 24 घंटा। 24 घंटा में जितना चलाना उतना चलाइए, और बैटरी वगैरह कंपनी चार्ज करके देती है। अच्छा, ये दिखाइएगा एक बार, कंपनी बैटरी चार्ज करके देती है? हाँ जी। अच्छा, अभी जो वो लड़का आया था वो बैटरी चेंज करने आया था? जी जी। अच्छा, और अभी आप लोग रुके हो, ऑर्डर आ सकती है अभी भी? अभी भी आ सकता है। वैसे हम लोग ज़्यादा टाइम हो गया इसलिए अब घर जा रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा लॉग आउट कर दिए आप? जी। आईडी बंद है। हाँ, आईडी जो होती है वो बंद कर दी है ये लोग। ऑफलाइन हो गया। मुझे भी थोड़ा बहुत जानकारी है इसके बारे में, है ना। लॉग आउट करके उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छा। इसके 160 रुपये पर डे के हिसाब से लेते हैं, 24 घंटे में 160 रुपये। हाँ। ये उल्लू का। और एक दिन में ईमानदारी से बताइएगा कितना हो जाता है जोमेटो से? जोमेटो से हम लोग का वैसे 700-800 रुपये हो कितना जाता घंटा करते हैं? है। 10 घंटे होता है। 10 घंटे करते हैं? हाँ जी। तो रात के ही करते हैं आप? हाँ, जैसे दिन में 2-3 घंटे कर लिए, हाँ। 6 बजे से 12 बजे तक। शाम के 6 से 12? 6 से 12, हाँ। और बस शाम के 6 से 12 करते हैं? हाँ जी। और दिन में नहीं करते? कभी जैसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हुआ तो 2-3 घंटा और फालतू दे देते हैं, 3 बजे तक रुक जाते हैं। अच्छा, रात को? हाँ, रात और को। दिन में नहीं करते हैं? दिन में 3 घंटे करते हैं, क्योंकि कंपनी उस टाइम में एक्स्ट्रा पैसा देती है तब। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितना 700-800 रुपये हो जाता है? हाँ, 800 हो जाता आपका है। कितना हो जाता है? मेरे भी वही सेम सेम हाँ है? जी। दोनों भाई है तो सेम ही होगा। नहीं, मेरा 800, 700, 850, 900 के करीब में हो जाता है इस मतलब टाइम। आप 800-900 हो जाता है। जी। इसमें से अगर हम 160 रुपये माइनस करते हैं फिर भी आपके पास 700 रुपये बच जाते होंगे अप्रॉक्स में, है ना? जी। है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो 700 रुपये सही है, मतलब इसके अलावा भी आप पढ़ाई कर लेते हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये अगर हम बात करें जोमेटो जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनकी लाइफ की, तो आप मुझे बताएं रात में करने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कत है हमें, आउट ऑफ एरिया में भी जाना पड़ता है, कोई ऐसे भी मिल जाते हैं कि जो
चाकू दिखाते हैं, पैसे छीनने की कोशिश करते हैं, मोबाइल छीनने के। बहुत मतलब ऐसे ऐसे बंदे रास्ते में कभी टकरा जाते हैं कि पैसे छीनने में, चाहे कुछ भी कहीं पे भी चाकू लगा के पैसे छीनने में वो हो जाते हैं कामयाब। मतलब असामाजिक तत्व जो है वो रात को परेशान करती है, चाकू गोदने की और किसी भी तरह से पैसे लूटने की कोशिश करता हाँ जी, है। हाँ जी। तो कैसे निपटते हैं इससे आप लोग? अभी तो मेरे साथ हुआ नहीं है। अब मैं जो अगर जानता हूँ तो जोमेटो वालों को पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ, सर ये जैसे मुझे बता दीजिए सीओडी ऑर्डर है कि प्रीपेड ऑर्डर है। अच्छा। तो बताते हैं ये सीओडी है, प्रीपेड है। प्रीपेड होगा तो जाएंगे, सीओडी होगा तो नहीं। कैश ऑन डिलीवरी एक होता है और एक होता है ऑनलाइन पेमेंट। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो कैश ऑन डिलीवरी जो होता है उसमें आप लोग नहीं जाते हैं? नहीं, रात में 12 बजे के बाद नहीं जाते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन जैसे- कर देते हैं बुलाने के लिए और हाँ। पहले से तैयार रहते हैं। हाँ हाँ जी। आजकल सबसे ज़्यादा जैसे स्विगी में तो 50% चल रहा है फ्रॉड। स्विगी जोमेटो में अभी 20% चल रहा है, क्योंकि ऑर्डर बुला लेते हैं। जिस तरह मालवीय नगर मेट्रो हो गया, वहाँ बुला लेते हैं, कहते हैं ऑर्डर दे दो, मैं कैंसिल कर देता हूँ और आप जाओ, आपका कुछ नहीं होने वाला। बाद में कभी ऑर्डर रिटर्न का भी बच जाता है, तो रिटर्न में बचता है तो दिक्कत हमारे लिए होता है। जोमेटो फिर सुनता नहीं कहाँ है हम लोग का, ऐसे सामना होता है। ऑनलाइन डिलीवरी रहती है तो आप लोग जाते हैं कि ये जेन्युइन कस्टमर है। हाँ, जेन्युइन कस्टमर के पास जाते हैं हम। अच्छा, और जो रहती है कैश ऑन डिलीवरी वो फ्रॉड भी होता है, हाँ। और जोमेटो में कम होता है, स्विगी में और ज़्यादा होता है। इससे ज़्यादा होता है। अच्छा, तो स्विगी का पहले आप स्विगी में करते थे? पहले मैं स्विगी में करता था। ये था जैसे आउट ऑफ जोन निकल गया तो आईडी बंद हो जाता था, ये वो। तो उसमें कम से कम मैं 3 साल काम किया। मेरी नई स्प्लेंडर थी, उससे किया था। तो एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था तो काफ़ी दिन आईडी बंद कर रखे थे स्विगी वाले। फिर जाके मैंने रीजॉइनिंग किया। उसके बाद करते करते मैं देखा अब मेरे लिए ये सही नहीं है, तो इसलिए मैं फिर जोमेटो में आ गया। अच्छा, तो जोमेटो ठीक है। जोमेटो ठीक है, स्विगी से तो लाख गुना जोमेटो भी सही है। ये है कभी हम लोग का सुनता नहीं है जोमेटो। जोमेटो नहीं सुनता है। हाँ, जैसे मान लीजिए 24 इंच का पिज़्ज़ा आ गया, तो इस गाड़ी पे 24 इंच का पिज़्ज़ा कैसे हम लेकर जाएंगे? मतलब 24 इंच का पिज्जा आ जाता है डिलीवर कर देंगे? हाँ जी, इतना बड़ा होता है? बड़ा होता है। उसमें हम लोग कैसे डिलीवर करेंगे? और जैसे डिलीवर करने भी ले जाते हैं तो ऑर्डर को थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है, टूटने की डर रहती है। टूटने का डर रहता है। तो उसमें हम लोग कस्टमर केयर से बात करते हैं, सर ये ऑर्डर हम नहीं ले जाएंगे। तो कहते हैं ऐसा करिए, आप या ऑटो कर लीजिए, कैब कर लीजिए, उसका पेमेंट हम दे देंगे। अब मैं एक बार करके देख लिया, जोमेटो ने कोई पैसा नहीं दिया। तब फिर मैंने ये सब बताने के बाद फिर कस्टमर केयर को मैं बोला, कंपनी आपकी पैसा हमको नहीं देती है, हम नहीं ले जा सकते ऑटो से। तो कहते हैं तो ये तो ऑर्डर आपको कैसे भी डिलीवरी ही करना पड़ेगा। जिस तरह एक तरफ से समझ लीजिए मजबूरी। अच्छा, मतलब जबरदस्ती किसी भी तरह हाँ। आपको ऑर्डर करना है। करना है तो करना है। कंपनी इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे कैसे भी लेकर जाओ, यही अच्छा, है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि अगर बाय द वे इतने रात को आप जा रहे हैं डिलीवर करने, हाँ जी। और कोई परेशानी होती है, अगर आप गिर जाते हो, मतलब गॉड ना करे कि ऐसा हो, हाँ। बट अगर मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई दिक्कतें आती हैं, अगर आपको चोट लग जाती है, तो उस कंडीशन में जोमेटो आपके लिए क्या कर सकती है? जोमेटो का एक हेल्पलाइन नंबर है, जैसे नियर बाई कोई भी किसी भी स्टाफ को भेज देगा हेल्प करने के लिए। और एक मेडिकल के लिए कार्ड बना रखी है कंपनी ने, इंश्योरेंस के लिए। तो वो उस कार्ड से हम लोग का इलाज हो सकता है। अच्छा, प्रॉपर हो जाएगा? मुझे विश्वास तो नहीं, आज तक मैंने कभी किसी बंदे का मैंने मुंह से सुना नहीं है। अच्छा, मतलब कंपनी, अच्छा कोई ऐसा कभी नहीं हुआ किसी का चोट वोट लग गई, कभी एक्सीडेंट टाइप का? उतना नहीं हुआ, जैसे आदमी थोड़ा छोटा जैसे थोड़ा मोड़ा में तो कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती होगी? उसमें नहीं होती कंपनी। राइट। तो आप क्या, मतलब एक जोमेटो वालों की अगर हम लाइफ की बात करें, अगर ज़िंदगी की बात करें, तो आप कैसे देखते हैं? बहुत ज़िंदगी बहुत मतलब स्ट्रगल वाली होती है या फिर ठीक ठाक होती है जो होनी चाहिए? स्ट्रगल वाली होती है, बहुत ज़्यादा struggle। बहुत। अब कस्टमर को क्या पता हम लोग किस सामना से करके ऑर्डर लेके जा रहे हैं उनके पास। अब देखिए जैसे उन्हें कस्टमर डाल दे दिए ग्राउंड फ्लोर, बुला लेते हैं 3rd फ्लोर, सर आओ 3rd फ्लोर। अब हमको क्या करना है? हमको तो जाना पड़ेगा। दिन भर में कम से कम ना करे तो 10 ऑर्डर में हम कर देंगे 3rd फ्लोर। तो हम लोग का पैर भी, हम भी इंसान हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। मतलब इनका कहना है कि जो कस्टमर होते हैं बिल्कुल नहीं समझते हैं कि किस स्थिति में ये भोजन, खाना, फूड लेकर के आ रहे हैं। वो करते हैं ग्राउंड फ्लोर की ऑर्डर और बुलाते हैं 3rd फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे। अच्छा, और ऐसा कस्टमर रहता है वो गालियाँ भी देता है कि तुम ऑर्डर ऊपर नहीं ला सकते हो। तो ये रेटिंग खाने में रहते हैं और कस्टमर केयर से बात करके वो रेटिंग करवाने में लगे रहते हैं। कितनी गंदी है हरकत है ये, कितनी गंदी बिहेव है कि कस्टमर एक डिलीवरी बॉय को, एक उस इंसान को गाली देता है जो इंसान रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जब वो ऑर्डर करता है तो खाना ला करके देता है, चल करके रेस्टोरेंट से खाना रिसीव करता है, वहाँ से वो खाना पहुँचाता है उस तक, और जिसका मतलब जिससे उसका पेट भरता है उसको वो गाली देता है। बहुत गंदी बिहेव होती है ना? हाँ जी। कोई कस्टमर कहता है ओ भैया कहाँ है बे, ऊपर आ जा,
ऐसे ऐसे बात करते करते। कहाँ है बे, ऊपर आ जा यार। इन लोगों की भी सम्मान है यार, इन लोगों की भी इज्जत है, इन लोगों की भी, ये भी किसी के बेटा हैं, ये भी किसी के भाई हैं, ये भी किसी के हस्बैंड होंगे, किसी के, मतलब हर एक रिलेशन इनके साथ भी है। लेकिन कैसी गंदी बिहेव है कस्टमर की, बहुत शर्मनाक है। मैं जो लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, मैं सबसे ये नम्र निवेदन करता हूँ कि यार इस तरह की हरकतें ना करें, इस तरह की बिहेव ना करें। ये हमारे देश के हैं और हम सब भाई हैं, और अपने भाई से आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो? ओए बे इधर आ जा, ये मतलब ऑर्डर कर दिए तो आप मालिक नहीं हैं। आप 200 रुपये की अगर फूड खरीदते हैं, ये 700-800 रुपये 1000 रुपये कमाते हैं, तो ये भी फूड डिलीवर करके मंगवा सकते हैं। 1000 रुपये ये कमाते हैं तो 200 रुपये का खाना, 500 का खाना, 1000 रुपये खाना ये आराम से खा सकते हैं। ये भी ऑर्डर करके किसी के साथ मतलब उस तरह की बदतमीजी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि ये समझ रहे हैं कि कितनी दर्द होती है जब रात को 1-2 बजे में रेस्टोरेंट से खाना लेकर के कस्टमर तक ले जाना होता है। तो प्लीज़ आप लोग भी नहीं करिए। आप बहुत बड़े प्रधानमंत्री नहीं हो गए अगर खाना 200, 400, 500, 1000 रुपये का मंगवा लिए तो, इसलिए अपने आप को बहुत बड़े मत समझिए। और प्लीज़ आपसे नम्र निवेदन है, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, ऑर्डर करते समय इतना तो करिए कम से कम कि मनोबल बढ़ाइए। जो डिलीवरी बॉय हैं, जो खाना पहुंचाते हैं, जोमेटो से हो गया या किसी भी कंपनी का, उनका मनोबल बढ़ाइए। और क्या क्या दिक्कतें होती है भाई? और तो दिक्कत ही नहीं है। ये रेस्टोरेंट वाले के पास जाओ तो आधा 1 घंटा वो खा जाएंगे। सपोर्ट से बात करो तो वो कहते हैं ठीक है सर, आपको वेटिंग चार्ज मिल जाएगा। ये नहीं पता है 1 घंटे में बंदा 1 ऑर्डर मारेगा कि 3 ऑर्डर मारेगा, ऐसे होता है। मतलब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो भी नहीं समझते हैं, 3-3 घंटे रुकवा देते होंगे। मुझे पता है यार, वो लोग भी क्यों समझेंगे, उनका क्या जा रहा है ना। उनके पास तो ऑर्डर गिरते हैं, वो सबको दे रहा है अपना। एक डिलीवरी बॉय के पास जो ऑर्डर आता है उसकी भी एक वैल्यू होती है, वो नहीं समझेंगे। आप किससे हैं भाई? जो स्विगी से हैं। कब से काम कर रहे हैं? हमें सर हो गए 5 साल होने जा आप रही है। स्विगी से, भाई साहब जोमेटो से। तो स्विगी जो है कंपनी, वो अपने जो एम्प्लॉय हैं उसके लिए क्या सोचती है? कैसा लगता है स्विगी के साथ काम करके आपको? स्विगी के साथ अच्छा लगता है, थोड़ा लेकिन ये हेडफोन और ये सब हटा लीजिए थोड़ा, क्योंकि आवाज़ क्लियर आ जाएगी। हाँ, स्विगी में अच्छा लगता है काम करके, लेकिन कस्टमर कोई तो सर ऐसा होता है कि बहुत अपशब्द बोलते हैं, लेकिन हमें जवाब नहीं देना होता है। कंपनी का यही कहना है कि कस्टमर गलत बोले लेकिन तुम गलत मत बोलो। कस्टमर का रूल है कि आप गलत नहीं बोलिए, चाहे आपको गाली ही क्यों ना दे दे। हाँ, तो वो हमें बर्दाश्त करनी पड़ती, क्योंकि हमारी रोजी रोटी है सर। रात के 2-2 बजे तक टॉप फ्लोर पे बुलाते हैं। जब राइडर यहाँ से चल के जाता है तो उनका फ़र्ज़ बनता है ऊपर से नीचे उतर के आने का, लेकिन हमें जाना पड़ा था सर। हमारी मजबूरी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखना है, इसलिए हमें बर्दाश्त करना होता है। साइकिल से करते हैं आप? साइकिल से करता हूँ सर। दिखाइए एक बार। इसी साइकिल से चाचा डिलीवरी करते हैं, स्विगी का फूड जो है वो डिलीवर करते हैं कस्टमर तक। तो स्विगी का जो व्यवहार है आपके साथ, एम्प्लॉय के साथ, वो कैसा लगता है? अगर रात को आप साइकिल से जा रहे हैं, सामने से कोई गाड़ी वाला आकर के आपके साइकिल में मार देता है, तो इसके लिए स्विगी क्या करेगी आपके लिए? अभी सर मैं तो इसके बारे में कुछ कंफर्म। आपके साथी होंगे ना जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा कुछ घटना घटा होगा तो उसके बारे में आपको पता होगा, क्योंकि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये बन जाता है जिम्मेदारी कि इतना तो पता होना चाहिए कि हम जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो कंपनी मेरे लिए क्या सोचती है। अभी तक तो कुछ ऐसा इन्फॉर्म मिला नहीं मुझे। मतलब ऐसा है कि अभी रोजी रोटी का सवाल है तो कर रहे हैं, बस वो वाली बात है। मतलब अपनी सुरक्षा और अपनी जान की मतलब परवाह किए बगैर। अभी दिखाऊंगा मैं, एक ऑर्डर बजा था मेरा, ठीक है, केक हाउस का। तो वहाँ तक गया साइकिल खींच के, लास्ट में पता चला वहाँ तक पहुँचा तो कैंसिल हो गया। ये कैंसिलेशन दिखा रहा है। ये हाँ, कैंसिलेशन दिखा रहा है। ये केक हाउस का ये ऑर्डर है, ये कैंसिलेशन दिखा रहा है सबसे ऊपर वाला। हाँ, तो क्या हुआ फिर? वापस आना पड़ा सर मुझे वहाँ से। तो इसके पैसे नहीं मिलेंगे आपको? नहीं मिलेगी, 0-0 दिखा रहा है ना सर, ये देखिए आप। अच्छा, ये पेमेंट 0-0 दिखा रहा है। हाँ। तो मतलब इसके पैसे नहीं मिलेंगे? मतलब कितने किलोमीटर चला के गए हैं आप रेस्टोरेंट तक? लगभग यहाँ से गया था ये रेड लाइट से, मान के चलो 2.5-3 किलोमीटर मान के चलो। 2.5-3 किलोमीटर 1 बजे रात में कोई चलाकर अगर जाता है रेस्टोरेंट तक और पता चले कि ऑर्डर कैंसिल हो गई है, 1 भी रुपये नहीं देगी कंपनी, तो कैसा फील होगा, कैसा अनुभव रहेगा? कम से कम स्विगी वालों को कुछ तो इसके लिए सोचना चाहिए। मैं स्विगी कंपनी से ये आग्रह करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने एम्प्लॉय के लिए, मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, अपने एम्प्लॉय के लिए जो आपके लिए रात में काम करती है, उस एम्प्लॉय के लिए कुछ सोचिए। कम से कम 50% जो डिलीवरी चार्ज है उसकी 50% तो आप दे दीजिए। ज़्यादातर कस्टमर ऐसे होंगे जो जैसा कि भाई ने बताया कि फर्स्ट फ्लोर का करता है, 3rd फ्लोर पर बुलाता है फ्लोर बुलाता और बात भी करता है तो बड़े रईस में करता है कि हेलो, हाँ जी, कहाँ हो जी, आजा भाई,
ऊपर आ जाओ भाई, है ना? हाँ, ऊपर आ जा फटाफट ये शब्द होता है। अच्छा, लेकिन हम बर्दाश्त ये करना किसी पड़ता के पिता हैं, किसी के भाई है, किसी के हस्बैंड हैं, और इनकी भी एक रिक्वेस्ट है, इनकी भी एक इज्जत है, एक सम्मान है, एक रिस्पेक्ट है। ये हमारे चाचा हैं, हमारे भाई हैं, और इनके साथ इस तरह की जो व्यवहार होती है, कस्टमर को इस तरह से नहीं करना चाहिए। बहुत दर्द भरा होता है ये जो मैं मानता हूँ कि सड़क पे चलना, इतने रात को, इतने देर रात को सड़क पे चलना। और यहाँ पे दिल्ली की मैं बात करूँ, यहाँ की कल्चर ऐसी है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं। हाँ। आप भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं, हाँ मैं भी मानता हूँ। मैं भी मानता हूँ कि ड्रिंक करके ड्रिंक की पैक बन रही है गाड़ी में और चल रहे हैं। मैं तो एक बार स्कूटी भी लिया था रेंट पे, तो यहीं पे एक्सीडेंट हो गया था। सामने से मार दिया होगा? हाँ, सामने से ही मारता है। दिल्ली का ये रूल है कि आपको ज़्यादातर तो आगे या पीछे से ही मारते हैं। आप गलती करो ना करो, आपको मार देंगे। तो ऐसी कांटों भरी सड़कों पे, कांटों भरी ज़िंदगी में ये जी रहे हैं, और इनके फेस पे स्माइल मैंने देखा, और इन तीनों लोगों के बहुत अच्छा लगा कि इतने मोटिवेशन, इतनी उत्साह बहुत कम लोगों में होती है। तो मैं पूरा रिक्वेस्ट करता हूँ दिल से कि जो स्विगी वाले हो या फिर जोमेटो वाले हो या कोई भी कंपनी हो जो फूड डिलीवरी का काम करती हैं, वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ ऐसा ना करें। अपने एम्प्लॉय के लिए सोचिए, अगर इनके साथ कुछ होता है तो इसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल बनिए आप। और मैं कस्टमर से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इतना रईसी मत दिखाइए। कम से कम अगर भाई मेरे ग्राउंड फ्लोर तक आ जाते हैं तो आप ऊपर से नीचे आकर के रिसीव कर सकते हैं, आप अपने भाई के सहयोग के लिए। क्योंकि आप कई बार क्या होता है कि पैसा रख करके भी आप भूखे रह सकते हैं। पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पेट भर जाएगी। पैसा होते हुए भी अगर खाना नहीं मिलेगा तो भूखे रह जाएंगे। उस स्थिति में अगर खाना पहुंचा रहे हैं तो आप इनका मतलब एहसान समझिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितेश नायक मौजूद है, और मैं अंकित मिश्रा, नई दिल्ली से। जय हिंद।